ये सुनने को मिला कि बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कप्तानी का भी प्रेशर है, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब मैं आपसे यहाँ पे 2 सवाल करना चाहूँगी कि अब तो कप्तानी भी साइड पर होगी, वो फिर भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी। दूसरी बात ये कि कप्तानी कितनी ज़्यादा मैटर करती है जब परफॉर्मेंस के लिए। और ये अब बाबर को हटा के हमने शान मसूद को लगाया एज अ कैप्टन, बट ही फेल्ड टू डिलीवर। उसने ना उनसे ना अच्छी कप्तानी हो सकी, ना वो टीम को लीड कर सके, ना वो खुद परफॉर्मेंस दे सके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कसूर है, खिलाड़ियों का कसूर है, या कैप्टन का कसूर है, बेशक वो बाबर हो या शान हो? देखिए, पहले तो आपके बाबर वाले क्वेश्चन को एड्रेस करता चलूं। बाबर आजम कभी भी कप्तान नहीं थे, उनको जबरदस्ती कप्तान बनाया गया। 2021 में या 22 में हमारी टीम सेमीफाइनल या फाइनल पहुंची, तो उसके पीछे टीम की यूनिटी थी, टीम में एक ग्रुपिंग थी जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहिद शाह अफरीदी, शादाब खान ये उस कोर कमेटी का हिस्सा थे। इन्होंने साथ अपने फहीम अशरफ को, हसन अली को, या आगे पीछे ये बहुत सारे लोग तब्दील भी करते रहे। कभी इबाद इनके करीब होते थे, कभी नवाज इनके करीब होते थे। उस वक्त टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करती रही, लेकिन उस टीम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। सिर्फ रिजल्ट इस वजह से प्रोड्यूस होते थे कि वो यूनिटी के साथ खेलते थे। एज ऑफ नाउ बाबर के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है, बाबर के ऊपर ना कप्तानी का प्रेशर है, ना फैंस का प्रेशर है। अब उनको परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन वो परफॉर्म इस वजह से नहीं कर रहे कि लास्ट 2 इयर्स में बाबर आजम ने ना तो अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया है, ना अपनी स्किल के ऊपर काम किया है, ना अपनी एबिलिटी के ऊपर काम किया, और ना अपने ग्रे एरियाज के ऊपर काम किया है। जब तक वो इन 3-4 चीजों पे काम नहीं करेंगे, वो इसी तरह फेल होते रहेंगे। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ, शान मसूद के ऊपर। देखिए, शान मसूद ने यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं। वो इंग्लैंड में एक बड़ी जबरदस्त काउंटी है, और इंग्लैंड में अगर आपको कप्तान बनाया जाए, रानिया आपको या मुझे, तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ सोच समझ के कप्तानी देते हैं, वो वैसे नहीं देते। सो में वो कैप्टन मटेरियल तो हैं। अब उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, वो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़े लेवल पे आ सकती हैं। वो टीम के लिए 60-70 रन या बहुत हुआ तो सेंचुरी बना देंगे, लेकिन एज ए लीडर वो टीम को अच्छे से लीड कर सकते हैं, लेकिन वो टीम हो जिसमें एबिलिटी भी हो। अब शान मसूद को आप टीम ही ऐसी देंगे जो बिल्कुल न्यू होगी, जिसमें आसिफ शफीक को अब्दुल्ला शफीक को अपने रोल का अभी तक पता नहीं है, जिसमें साइम अयूब जो कि पीएसएल की प्रोडक्ट है, उसको आप टेस्ट क्रिकेट में यूज कर रहे हैं। फिर आप देखिए, बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, रिजवान और सऊद शकील कभी आप 2 बंदों के ऊपर टेस्ट क्रिकेट उस तरह चला नहीं सकते, शान के अपने बल्ले से रन नहीं आ रहे, बॉलिंग का हाल आपके सामने है। सो कैप्टन को लीड करने के लिए साइड की उसी तरह की इनफॉर्म देनी चाहिए। इट्स टू अर्ली कि हम शान मसूद को कहें कि शान मसूद की कप्तानी ठीक नहीं है। शान मसूद को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया में वो किस तरह से अटैकिंग कप्तानी करते रहे, और यहाँ पे भी वो अटैकिंग कैप्टनसी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैच में मुझे ये लगता है कि अगर ईद हमजा भी टीम में आगे, शाहिद शाह अफरीदी की जगह शाहिद को रेस्ट देनी चाहिए, और फिर एक और चेंज हमें अबरार अहमद की सूरत में नजर आएगा। तो जब आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होंगे, जब आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में ऑप्शंस होंगे, जब आपके पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऑप्शंस होंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद आप देखेंगे कि शान मसूद की जो कप्तानी है उसमें काफी ज्यादा आपको निखार नजर आएगा। अब मैं बात करती चलूँ बॉलर्स की जानिब, मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर बॉलर्स पे भी आ रहा है। बैटर्स की तो बात हमने कर ली कि उन्होंने कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी। बॉलर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बॉलर्स देखें, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नसीम शाह के ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद, इंजरी के बाद कमबैक कर रहे थे। एंड टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अ जोक, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आप आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपका रिदम बनता है, और नसीम एक बड़े मैच का बॉलर है, नसीम कमबैक कर सकता है। एज पर एज शाहिद शाह अफरीदी इज कंसर्न, वहां पे मुझे डाउट्स बहुत ज्यादा है। शाहिद शाह अफरीदी को अपनी एबिलिटीज पे मेहनत करने की जरूरत आज से नहीं थी, बल्कि आज से 1.5-2 साल पहले थी। अब उनका पेस नहीं रहा जितना उनका पेस था पहले। 145 को हिट करते थे, आके इन स्विंगर यूज करते थे, अपना इन स्विंगर फेंकते थे तो उनको विकेट मिल जाता था। लेकिन एज ऑफ नाउ उनके पेस बहुत ज्यादा गिर चुका है। वो 135-36 को हिट करते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा ले तो 141 की बॉल उनकी बेवर्ड हो जाती है। तो उनके स्किल लेवल पे उनको काम करना होगा। एक गेंद पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ अभी तक एक गेंद है जो कि बॉल को वो अंदर लेके आते हैं। इसके अलावा उनके पास ना उस तरह से कोई स्लोअर वन है, ना कोई रिवर्स स्विंग है प्रॉपर। कभी कभार आप अगर उनको देखें तो बॉल जो है वो एंगल से बाहर निकालते हैं राइटी बल्लेबाज को। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है। शाहीन को मेहनत करनी होगी, अदरवाइज शाहीन का पाकिस्तान टीम में मुझे फ्यूचर बहुत ज्यादा डाउटफुल नजर आ रहा है। जहां तक खुरम की बात है या फिर मोहम्मद अली की बात है, या इवन मैं मीर हमजा को भी यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, ये पाकिस्तान दूसरे दिन ये लीग खेलने चले जाते हैं। ये कभी दी 100 खेल रहे होते हैं, कभी श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल रहे होते हैं, कभी ये बिग बैश लीग खेल रहे होते हैं। तो जब आप शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेंगे तो आपके अंदर जो स्किल लेवल है, आपकी एबिलिटी है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है।
इनको भी ये गौर करना होगा कि इनको अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है, लंबी रेस का घोड़ा होना है, तो जो ये वापस आए तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 दिन की क्रिकेट में या फिर टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन की जो क्रिकेट होती है उसमें आके अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करें। अगर ये अपनी एबिलिटीज को टेस्ट नहीं करेंगे तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। एज फार एज स्पिनर्स इज कंसर्न, पाकिस्तान में स्पिनर्स का भी, क्योंकि आपने सवाल बॉलर्स का किया, अबरार अहमद की हमने बहुत ज्यादा हाइप बनाई है 2023 से लेके 2025 आने वाला है अभी चंद महीनों बाद, अबरार अबरार अबरार। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 1.25 साल से अबरार को कोई भी पाकिस्तान के कलर्स में नहीं देख सका। अब अगले मैच में मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अबरार अहमद खेल रहे होंगे, पूरी कौम ये उम्मीद लगाएगी कि अबरार शायद आएंगे तो आके 20 विकेट ले लेंगे। दैट विल बी नॉट द केस। इतना सिंपल नहीं है। आपका कोई भी बॉलर है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, उसको अपने स्किल लेवल पे काम करना होता है, और जब वो ग्राउंड में उतरता है तो उसके बाद उसको कंडीशंस को जो है वो कंडीशंस को सामने रखते हुए या फिर सिचुएशन को सामने रखते हुए एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग सा ही फिनोमेना होता है, अलग सा ही प्रेशर होता है। सो अबरार को भी अगर आपने अगले मैच में आजमाया है तो उसकी सिर्फ बॉलिंग को आपने दुरुस्त करना है। उनके अबरार को ये चाहिए कि जो लाइन लेंथ है उस पर वो काबू पाए। अगर 3-4 विकेट ले लेते हैं तो डेफिनेटली अबरार के एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन अबरार के अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे बैक एंड पे मेहरान मुमताज हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, फैसल अकरम जैसे लोग हैं, ये लोग तो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो आपकी कौमी टीम की प्रायोरिटीज में है वो मुझे अबरार के अलावा कोई स्पिनर ऐसा नजर नहीं आता। शादाब भी अगर हैं तो वो अब बैटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नवाज T20 फॉर्मेट के हैं, फिर शादाब भी T20 फॉर्मेट के, व्हेन वी टॉक अबाउट इबाद वसीम वो भी T20 फॉर्मेट में। तो स्पिनर्स के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना होगा। ओके, मैं इस बात को कंक्लूड करती चलूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारे चेयरमैन है, मैनेजमेंट जो है, उसका क्या आप समझते हैं कि उनका कुछ प्रेशर है टीम पे, कुछ अंदरूनी मामलात हैं जो परफॉर्मेंस को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट कर रही है? देखिए, चेयरमैन का ऐसा कोई टीम में रोल तो होता नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा पर उन्होंने एक कलम का एक बयान आया जहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि मैं गलतियाँ सुधारने की कोशिश करूँगा, और जो है जहाँ पे हमने बाकी लोगों को देखा, जैसे शाहिद अफरीदी के बयान आता है कि चेयरमैन जो है वो मोहसिन नकवी यहाँ पे पोजीशन में सही नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको क्रिकेट का कुछ खास पता नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लैग कर रही है? देखिए, चेयरमैन साहब की उसी तरफ में आ रहा था। चेयरमैन साहब एक तो वज़ीर दाखिला भी हैं, दूसरा पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तीसरा वो एक टीवी चैनल के मालिक भी हैं, और चौथा वो साफी भी हैं। उनको बयान देना तो आता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो सर्जरी की बात की थी कि वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी होगी, वो कहाँ पे है सर्जरी, वो आपने कौन सी सर्जरी की है, वो कौन के सामने रखें। चेयरमैन साहब का इस वक्त काम ये है कि आपको शायद अंदाजा है या नहीं है, इस्लामाबाद में हम 5 साफी हैं जिसमें मैं हूँ, मोहसिन अली साहब हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, फिर अयाज अकबर यूसुफ सही साहब हैं, नवीद खोकर साहब हैं, और एमन नजीब सफी साहब हैं। हम 5 लोगों को एक्रेडिटेशन से रोका गया है। हम पिंडी स्टेडियम में मैच कवर नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि हमने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद की है। तो जब आपके चेयरमैन इतने मतलब अजीब-ओ-गरीब लेवल पे उतर आएंगे, या मैं अभी भी ये समझता हूँ कि शायद आपके चेयरमैन के पास तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इट्स जॉब ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के वो हमारे इश्यूज भी सॉल्व करे और क्रिकेट के इश्यूज भी सॉल्व करे। लेकिन जब से मोहसिन नकवी साहब आए, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना होगा कि हम अमेरिका से भी हारे, कनाडा से भी हारे, हम बांग्लादेश से भी हार चुके हैं, आयरलैंड से हमने सीरीज मुश्किल से बराबर की, इंग्लैंड से भी हम सीरीज बराबर करने में कामयाब हुए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। सो इन चेयरमैन के आने के बाद हमारी क्रिकेट डिक्लाइन पे जा रही है। सिर्फ बयानात की हद तक तो मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे हैं कि मैंने स्टेडियम बना दिए, मैं टीम को ठीक करना चाहता हूँ, मुझे पता है कौन सी सियासत है टीम में, कौन सी नहीं है, और बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इनफ इज इनफ। अब आपके प्रैक्टिकल जो काम है वो नजर आने चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हर हार के बाद आके एक बयान दागें और उस बयान के ऊपर हम आमीन कह दें। अब आपको प्रैक्टिकली आपको भी कुछ करना होगा, और आपके जो लड़के हैं, आपके लगाए गए कप्तान हैं, आपकी लगाई गई सिलेक्शन कमेटी है, आपके लगाए गए कोचेज हैं, आपकी ये टीम है, उसको भी परफॉर्म करना होगा। अदरवाइज मुझे पाकिस्तान का क्रिकेट फ्यूचर अगर इसी तरह रहा और अगले 6 महीने साल तक हम इसी तरह हारते रहे तो फिर आवाम की दिलचस्पी आपके इस ब्रांड से उठ जाएगी और आपकी जो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपके एनालिसिस का। इस हार के बाद अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कितनी तब्दीलियां आती हैं। जहां चैंपियन ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होने का पूरा इम्कान है, वहीं पे देखना ये है कि मैनेजमेंट, टीम कप्तान, टीम के खिलाड़ी किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं।